सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, प्रीवियसली वीडियोस में हमने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड चेंज ऑफ करेक्टर के 4 टॉपिक्स को कवर अप किया। हमने उनको पढ़ा कैसे क्या चीज है। और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को उसका एक एडवांस वर्जन बताने वाला हूँ, सब चीज का। ठीक है ना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है आपका लिक्विडिटी, जिसके अंदर हम कवर अप करेंगे आपका लिक्विडिटी क्या है, कहाँ पे मिलती है, लिक्विडिटी प्लस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्लस एएमडी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब इन सब चीज को जानने से पहले हमें एक चीज जाननी होगी कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, या कैसे उसका मूवमेंट है, और कैसे आप उन सब चीजों को एनालिसिस कर सकते हो चार्ट को देखकर। ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट में जो लोग मैनुअल, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इन सब चीजों को फाइंड करने में उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको लास्ट में एक ऐसा दमदार और एक अच्छा इंडिकेटर बताऊंगा जो आपको आपकी एंट्रीज के लिए भी हेल्प करेगा और आपको अच्छी ट्रेड्स भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने स्ट्रक्चर से। ठीक है। अब आप एक चीज चेक करो, और मैं थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता चलूंगा, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है उसको थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करेंगे साथ साथ, और साथ ही साथ नई नई चीजें भी सीखेंगे आज। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, मार्केट का मूवमेंट यहां से इस पॉइंट से शुरू होता है। मार्केट ऊपर गई, एक हाई बनाया, वापस नीचे आई, हायर लो बनाया, वापस ऊपर गई, एक नया हाई हाई बनाया, वापस नीचे आई, एक हायर लो बनाया। उसके बाद मार्केट ऊपर नीचे यही इसी एरिया में पड़ी रही। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, फिर वापस छोटा सा पुल बैक। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर, फिर सेम एज इट इज यहाँ पे साइडवेज हुई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे। कुछ इस तरह से मार्केट का मूवमेंट होता है। अब हमने एक चीज तो पढ़ी थी और समझी थी कि मार्केट हमेशा अपने हायर हाई को ब्रेक करते हुए चलती है, कुछ इस तरह से ये। ठीक है। मार्केट कुछ इस तरह से अपने हायर हाई को ब्रेक करके चलती है। अब ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे हो ना, यही स्ट्रक्चर आपका लिक्विडिटी में भी आएगा। सेम इसी स्ट्रक्चर से पढ़ाऊंगा, कोई और अदर स्ट्रक्चर नहीं होगा उसमें भी। तो बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से सब चीजों को समझना और सुनना। ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे सेल साइड वाले, क्योंकि हमारे जो मार्केट के स्ट्रक्चर है वो भी दो टाइप के हैं। ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल। और वो मैं आपको लिक्विडिटी बताऊंगा। सबसे पहले तो जो हमने चार चीज पढ़ी थी अभी तक, ऑर्डर ब्लॉक, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और फेयर वैल्यू गैप, पहले मैं इन चारों को एक बार आपको रिवाइज कराता हूं। उसके बाद आपको एक एडवांस चीज बताता हूं कि आप इसको और भी एडवांस तरीके से कैसे मार्क आउट कर सकते हो। पूरे यूट्यूब पे आप लोगों को ये चीज, सब चीजें आप लोगों को कोई भी नहीं बताने वाला। ठीक है ना। आप समझो, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट यहां से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, वापस एक रीटेस्ट करती है और मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब रीटेस्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि रीटेस्ट में फिबोनाची का या तो आपके पास 50% का एरिया होना चाहिए। ठीक है। मार्केट या तो आपके 50% को टच करके जाना चाहिए, या फिर वहां पे 3 कैंडल कंसिडर आप कर सकते हो, तो आप एक अच्छा खासा वहां से रिटेस्ट ले सकते हो। ठीक है ना। और ये उन लोगों के लिए है जो रिटेस्ट या फिर पुल बैक वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, तो वो वहां पे स्विंग लोड, स्विंग हाइक मार्क करने के लिए 50% या फिर 3 कैंडल का भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है ना। 3 कैंडल को कंसिडर कर सकते हैं। अब समझो, मार्केट ने यहां से किया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक अच्छा खासा मार्केट ने पुल बैक किया, यहां से किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगी जो हमने पहले पढ़ा है, फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक। आप ऑर्डर ब्लॉक देखो, जनरली मैंने प्रीवियसली क्लास में आपको एक चीज बताई थी कि लास्ट अपोजिट कैंडल इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। ये वो चीज है जो आपको हमेशा गूगल पे हर चीज हर जगह मिल जाएगी कि लास्ट अपोजिट कैंडल इज योर ऑर्डर ब्लॉक, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है ना। ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने का भी एडवांस तरीका है, फेयर वैल्यू गैप मार्क करने का और एक परफेक्ट फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करने का एक एडवांस तरीका, वो समझो। पहले समझते हैं हम ऑर्डर ब्लॉक को। अगर मेरे पास ये स्विंग लो और ये स्विंग हाई है, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, रिटेस्ट किया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। अब मेरे पास ये रहा स्विंग लो और ये मेरा स्विंग हाई। ठीक है। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, और हो सकता है देखो क्लास थोड़ी लंबी हो तो मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं। ठीक है ना। मेरा स्विंग लो और ये मेरा स्विंग हाई। ठीक है ना। लो हाई। सो ये लो ये हाई। अब इसके बीच में ना मेरे को हो सकता है 2 या 3 फेयर वैल्यू गैप मिल जाए,
हो सकता है 2 या 3 ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए। अब आप कहोगे कि भैया जहां से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है या फिर जहां से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, ठीक है ना, जहां से मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है या फिर जहां से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, हमेशा वहीं पर ऑर्डर ब्लॉक आता है, ठीक है ना। आपने हमेशा ये चीज पढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है ना। आप समझो, जब जब कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक होगा या चेंज ऑफ करेक्टर होगा, तब तब आपको ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप दोनों चीज मिले। अब ऑर्डर ब्लॉक को एडवांस मार्क करने का पहला तरीका तो ये हो गया कि जैसे ही मार्केट ने पुल बैक किया, लास्ट जो यहाँ पे रेड कैंडल रहेगी, जो लास्ट यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, ठीक है, ये जो लास्ट रेड कैंडल बनी है ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये चीज कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब एक बात बताओ कि अगर इस ऑर्डर ब्लॉक में जो आपने मार्क किया है ये पहले से ही फुलफिल हो, मतलब कि नेक्स्ट जो कैंडल आपकी मार्केट में बनी है वो उसके साथ बन जाए, मतलब कि ग्रीन, क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट कैंडल जो बने वो भी यहां से ग्रीन बन जाए। तो आपको यहां पे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जो रूल अगर आपने समझा होगा प्रीवियस क्लास के अंदर, उसके अंदर आपको एक रूल मैंने कहा था कि लास्ट अपोजिट कैंडल भी आप तब मार्क कर सकते हो जब उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप हो। अब मैं अगर इन तीन कैंडल्स को एक साथ रीड करूं तो एक, दो, तीन, और तीनों एक साथ कनेक्ट है, किसी के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, या फिर हम कहें एक इम्बैलेंस मूवमेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं होगा। अब बात करते हैं आपके वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपका तब होगा जब ये आपका यहाँ पे हो और आपकी ये सेकंड कैंडल कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट आपकी रेड कैंडल, सेकंड आपकी ग्रीन और थर्ड आपकी दूसरी ग्रीन। अब एक, दो और तीन, फर्स्ट वाली हाई, फर्स्ट वाली जो रेड कैंडल उसका हाई चेक करिए और थर्ड वाली कैंडल का लो, यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है। तो मैं इस रेड वाली कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस वाली रेड कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ। ये है मेरा बेसिक। अब मैं बात करता हूँ थोड़े एडवांस की, कि अगर आपको अपना ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मिटिगेटेड, जिसको हम बोलते हैं, कुछ इस तरह से मिल जाए, मतलब वहां पे फेयर वैल्यू गैप ना हो, तो हो सकता है कुछ दूरी पे आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल मिल जाए। ऐसा तो नहीं है कि यहां से डायरेक्टली सब कैंडल्स ग्रीन बनेगी, कोई ना कोई कैंडल यहाँ पे रेड जरूर बनेगी, ठीक है ना, ये चीज हमेशा याद रखना, कोई ना कोई एक कैंडल यहाँ पे रेड जरूर बनेगी। अब हम क्या काम कर सकते हैं वो समझो एडवांस में, और बहुत ध्यान से सुनना। पहला ऑर्डर ब्लॉक तो आपका यही हो गया, अपोजिट कैंडल, लेकिन उसके साथ फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए अगर हम उन तीन कैंडल को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हमें यहाँ पे मिलता है तो आप उसी स्विंग के अंदर एक अपोजिट कैंडल जरूर चेक करिए, रेड वाली, जैसे कि यहाँ पे मेरे को वो कैंडल मिलती है। अब मैं इसको बीच में ही एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं, कैसे? या तो यहां पे वही सेम चीज, ग्रीन कैंडल और एक और ग्रीन कैंडल कुछ इस तरह से, तो मैं इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं क्योंकि रेड कैंडल का हाई और इस वाली ग्रीन कैंडल का लो, जो थर्ड कैंडल है, काफी दूर है। तो मैं इस वाली रेड कैंडल को एज अ ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं, ठीक है, दैट इज योर ऑर्डर ब्लॉक। ये दोस्तों ये हो गया आपका ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अगर यहां पे भी कंडीशन फंस जाए कि आपके पास यहां पे भी कुछ इस तरह से आप लोगों को कैंडल देखने के लिए मिल जाए, और यहां पे अब आप लोग कहो कि भैया ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकते, तो हम एक काम कर सकते हैं, इस वाली रेड कैंडल के बाद की दो ग्रीन कैंडल, इस वाली रेड कैंडल के बाद की जो दो ग्रीन कैंडल है, फर्स्ट सेकंड या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम इन इन कैंडल्स को मानेंगे, ठीक है, मतलब एजप्शन रखेंगे कि रेड कैंडल, उसके बाद फर्स्ट ग्रीन सेकंड ग्रीन, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है इन तीनों कैंडल। हम क्या काम करेंगे, हम चेक करेंगे कि यहाँ पे एक कैंडल ये हो गई और आपकी एक कैंडल ये हो गई। तो फर्स्ट ग्रीन, सेकंड, थर्ड, अब इन तीनों कैंडल के बीच एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक ये वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूँ। ये एक एडवांस तरीका है। अगर आपको ऑर्डर ब्लॉक प्योर नहीं मिल रहा है या फिर ऐसा मिटिगेटेड मिल रहा है ना ऑर्डर ब्लॉक, तो आप एक काम कर सकते हो, उस अपोजिट रेड कैंडल
के बाद जो ग्रीन कैंडल्स आई हैं, उन 2 ग्रीन कैंडल तक आप ऑर्डर ब्लॉक अपना मार्क कर सकते हो। लेट्स टेक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के साथ बता देता हूँ और ये ऑर्डर ब्लॉक पे अकॉर्डिंग ही यहाँ पे ट्रेड की हुई है, ठीक है ना। मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी नहीं है। ये लो, चलो एक एग्जांपल यहाँ पे आ गया। फिलहाल के एग्जांपल के तौर पर देखो, समझो। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट किया और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से समझो आप, यहाँ पे हमारे पास एक रेड कैंडल मतलब अपोजिट कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक और ग्रीन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो यहाँ पे फर्स्ट रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड ग्रीन, इस रेड कैंडल का हाई और इस ग्रीन कैंडल का लो पॉइंट आपस में कनेक्ट है, आपस में कनेक्ट है। तो मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं कर सकता क्योंकि ये आपस में ऑलरेडी कनेक्ट है। मैं क्या काम करूंगा, इसके बाद की नेक्स्ट 2 ग्रीन कैंडल को फेयर वैल्यू गैप जिसके अंदर मिलेगा उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकता हूं। जैसे कि फर्स्ट ग्रीन कैंडल अगर इसके बाद जो बनी है, अगर मैं 1 2 3 इन 3 कैंडल्स को अगर रीड करूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलता है। इस वाली कैंडल, इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल में, ठीक है ना। अब मैं इसी वाली कैंडल को एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक मार कर दूं और मार्केट देखना आपकी इस ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट जरूर करेगा। देखो किया और ऊपर की तरफ निकल गया, ठीक है ना। हमेशा अब जो लोग होंगे, अगर बिल्कुल बेसिक से अगर वो एडवांस नहीं जानते इस चीज का, वो क्या काम करेंगे, मार्केट आई, यहाँ पे एक रेड कैंडल अपोजिट बनाई, उसके बाद मार्केट ऊपर निकल गई, वो सिर्फ और सिर्फ इस वाले ब्लॉक को ही मार्क करेंगे एज ऑर्डर ब्लॉक। जबकि मार्केट यहाँ पे नहीं आई और यहीं से ऊपर की तरफ निकल गई। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, वेल गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो आपके पास यहाँ पे एक पहले से ही प्री एक और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, आप यहाँ से अपनी एंट्री ले सकते हो। तो मैंने आपको बताया कि एक बेसिक ऑर्डर ब्लॉक तो ये रहा आपका। सेकंड, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको फाइंड आउट करना है और आपको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिल रहा तो आप इस तरह से अपने ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक एग्जांपल और, फेयर वैल्यू गैप, कि इसके साथ आप फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क आउट कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हमने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक नहीं मिला, अगर मिला तो भी अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, हमने एक आगे की तरफ एक और ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिया है, ठीक है ना। अब यही ऑर्डर ब्लॉक आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है वो समझो। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे खरीदारी बिकवाली सबसे ज्यादा हो या जिस एरिया में सबसे ज्यादा बायर सेलर मौजूद है, मतलब इंटरेस्ट है उन लोगों को इस लेवल से खरीदने में या फिर इस लेवल से बेचने, ठीक है ना। हम उस चीज को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक भी हो सकता है, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, या फिर फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अलग से पड़ता है कि क्या है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका सीधा सीधा सप्लाई डिमांड जोन, मतलब कि आपका ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल, इसी स्विंग के अंदर आपको 3 ऑर्डर ब्लॉक मिल गए या इसी स्विंग के अंदर आपको बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप मिल गए, मैं इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, मैं ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क कर देता हूँ। चलो पहले ऑर्डर ब्लॉक ही समझो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एक ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब मार्केट ज्यादातर, अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक मार्केट रिटेस्ट करने आता है, अगर मैं एंट्री की बात करूं, देखो एंट्री वाली चीजें तो मैं सब कुछ लास्ट में बताऊंगा आपको, जब पूरा एसएमसी हो जाएगा, कहाँ कहाँ आप कैसे कैसे एंट्रीज कर सकते हो, और बहुत मजा आएगा आप लोगों का एंट्रीज में, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करूं कि वैलिड और इनवैलिड की, तो जब मार्केट किसी भी एरिया को रिटेस्ट करने आता है, आप सडनली कभी भी एंट्री मत लीजिए, अच्छे से रिटेस्ट होने दीजिए, उसके बाद अच्छी कैंडल कंफर्मेशन के बाद ही वहां पे आप अपनी एंट्री को बना सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखो आपको फेयर वैल्यू गैप की। फेयर वैल्यू गैप में अगर हम बात करें, इसको भी कर देता हूँ एक सेकंड ग्रीन, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये हमारी सारी ग्रीन कैंडल और फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इनके बीच आ जाएगा, ये वाला फेयर वैल्यू गैप। अब एक चीज समझो,
इस पूरी स्विंग के अंदर आप लोगों को हो सकता है 2 से 3 ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, हो सकता है आपको 3 से 4 फेयर वैल्यू गैप मिल जाए और लाज़मी है मिलेगा आपको। अब आप कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो कि कौन-सा आपका फेयर वैल्यू गैप या फिर ऑर्डर ब्लॉक काम करने वाला है? आप एक काम करिए, फिबोनाची में जाइए। मैंने आपको कहा था कि फिबोनाची क्लास में बिल्कुल अलग से लूँगा। स्विंग लो टू स्विंग हाई इसको ड्रॉ करिए। अगर वो फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक आपके 50% एरिया तक है, 50% पे, उससे नीचे है या फिर बिल्कुल 50% पर है, तो वो आपका शत प्रतिशत 100% मतलब 95% काम करेगा। ठीक है ना? क्योंकि वो एक डिस्काउंटेड ज़ोन में है और जब मार्केट उस पे आएगी तो एक अच्छा खासा आपको ट्रेड या मूवमेंट वहाँ से देखने को लिए मिलेगा। अब इस स्विंग में हमें क्या चीज़ देखने को मिली? हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक और हमारे पास एक ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है ना? एक ही हो गया यहाँ पे हमारा एक और फेयर वैल्यू गैप। अब मार्केट गई ऊपर की तरफ, स्विंग हाई बना, मार्केट वापस आई और आपके इस वाले फेयर वैल्यू गैप को जो आपके 50% के नीचे था, बिलो, उसको रिस्पेक्ट किया और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई। मतलब यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे। अब बात करता हूँ, देखो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को उल्टा कर दूँ, अगर मैं इन दोनों चीज़ों को उल्टा कर दूँ, तो हम कैसे रीड करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है और हमारे पास ये आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक? जस्ट अ मिनट मैं दूसरा बना देता हूँ, एक और, ठीक है? ये स्विंग लो टू स्विंग हाई जिसके अंदर हमारा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप और मार्केट यहीं से रिवर्स हो गई, ठीक है? यहाँ पे आपके पास क्या था? एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक मार्क था और यहाँ पे आपका फेयर वैल्यू गैप। जब मार्केट एक बेसिक तरीके से मूवमेंट करती है मतलब ट्रेंड की तरफ चलती है तो आप इन दोनों चीजों को बोल सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। लेकिन जब मार्केट इनको रेस्पेक्ट नहीं करती और ब्रेक कर देती है नीचे की तरफ, तब आप इन दोनों चीजों को बोल सकते हो इनवर्स IVFG, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक, BB। ठीक है ना? अब हमेशा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और ब्रेकर ब्लॉक आप सेलिंग वाले सेक्शन में ही अप्लाई करना, बाइंग वाले में नहीं। ये चीज लिख लेना कि जब भी इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या फिर ब्रेकर ब्लॉक मतलब ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करती, अगर आपको उसका यूज करना है तो आपको हमेशा सेलिंग में ही यूज करना होगा। ठीक है ना? यहाँ पे जैसे मार्केट ने स्विंग लो टू स्विंग हाई दिया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आ गया, मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई, लेकिन मेरे फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करके मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई, ब्रेक कर किया, इसको रीटेस्ट किया। ठीक है? अब जैसे ही अगर मेरा फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने रेस्पेक्ट नहीं किया, तो ये मेरा बन गया इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। मार्केट वापस आएगी, रीटेस्ट करेगी इसी लेवल को, तो मैं यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ और अच्छी खासी ट्रेड मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ठीक है? सेम एज़ इट इज़ ब्रेकर ब्लॉक का मतलब कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने यहाँ पे मार्क किया था, अगर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट उसको वापस से रीटेस्ट करेगी, मार्केट उसको वापस रीटेस्ट करेगी, उसके बाद मेरे को यहाँ से एक और एंट्री देखने को मिल जाएगी। ठीक है? तो ये कहलाता है आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप और आपका ब्रेकर ब्लॉक। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक या फिर इनवर्स फेयर वैल्यू गैप आप हमेशा सेलिंग वाली ट्रेड में ही यूज करना, कभी भी बाइंग वाली ट्रेड में इन दोनों का यूज मत करो। ठीक है ना? मैक्सिमम जो चांस रहते हैं इनवर्स फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक के सक्सेसफुल होने के, वो मैक्सिमम रहते हैं आपके सेल साइड के। ठीक है ना? बाइंग में इनका यूज मत करना, बाइंग में सिर्फ यूज करना आप अपने प्लेन ऑर्डर ब्लॉक या फिर आपका नॉर्मल फेयर वैल्यू गैप। ठीक है? और मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप किस तरह से एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और बेसिक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते हैं, साथ ही फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करते हैं और कैसे आप वैलिड और इनवैलिड का पता लगा सकते हैं बाय यूजिंग फिबोनाची। ठीक है? सो आज की क्लास में हमने कवर अप किया आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको हम स्पेशली जहाँ पे मार्केट बायर्स का या फिर सेलर्स का इंटरेस्ट रहता है मार्केट को बाय या फिर सेल करने में। तो आज की क्लास हमने ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को रिवाइज भी किया, साथ ही साथ एडवांस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक को कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है? उसको वैलिड कैसे जज किया जा सकता है, ये चीज आज हमने अपनी क्लास में कवर अप की। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका मार्केट स्ट्रक्चर, जिसके बेस पे हम अपनी एंट्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं या फिर अपनी एंट्रीज लेते हैं। ठीक है ना? और एट लास्ट मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों को एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जिससे आप लोग ये जो मैनुअल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये सब मार्क करते हैं, वो आपको चार्ट पे ही मार्क ऑलरेडी दिखेगा।
आपको जाना है इंडिकेटर सेक्शन में, और इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको लिखना है वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर लक्स एल्गो, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर फ्लो स्ट्रक्चर लक्स एल्गो। कहने को तो मार्केट स्ट्रक्चर लक्स एल्गो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे ये रहा मार्केट स्ट्रक्चर, लेकिन मैं जनरली इसी का यूज करता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक ऑर्डर फ्लो। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके चार्ट में कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, और आप देख सकते हो, देखो मेरी एंट्रीज कुछ इसी के अकॉर्डिंग भी मैंने यहाँ पे की हुई है, बता देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि एट लास्ट जब ये पूरा कोर्स हो जाएगा ना, अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल सब चीजें पढ़ रहे हैं, एंट्रीज में एट लास्ट आप लोगों को बताऊंगा, जितने भी टाइप्स है, जितने भी बेस पे एंट्रीज बनती है, सब आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन तब तक के लिए सब्र करो, सिर्फ चीजों को समझो पहले। थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। मार्केट ने एक हाई बनाया, वापस मार्केट नीचे आई, वापस पुल बैक दिया, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब आप लोगों को देखो मैनुअली चेंज ऑफ करेक्टर, मैनुअली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सब मार्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं आप लोगों का टाइम बचाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चेंज ऑफ करेक्टर हुआ, अब चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मेरे को क्या चीज चाहिए थी, मार्केट से एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल अपोजिट कैंडल थी, मार्केट ने फॉल किया तो मैंने इसको मार्क कर दिया, मार्क करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, मार्केट वापस नीचे आई है, यहाँ पे मेरे को एक और बीओएस दिखा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर मैं इस वाले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के स्विंग हाई पे जाऊं, मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल के साथ 1 2 3 ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिलता है, साथ ही फिर वैल्यू गैप भी है, तो मैंने इसको भी मार्क कर दिया। अब मार्केट गई ऊपर, मेरे इसी वाले ऑर्डर ब्लॉक को रेस्पेक्ट किया, और कैंडल कंफर्मेशन के बाद मैंने यहाँ से अच्छी खासी ट्रेड ली, जिसमें 1:3 की यहाँ पे ट्रेड मेरे को देखने के लिए मिली, ठीक है। फिर वापस मार्केट ने एक अच्छा खासा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, लेकिन यहाँ पे कोई भी आपका ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप नहीं था, मार्केट वापस नीचे आई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं था, स्टेबल मार्केट रही साइडवेज, फिर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ ही मैंने यहाँ पे, आप चेक करो, एक रेड थी, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद एक और ग्रीन, अगर मैं इन 3 कैंडल्स को आइडेंटिफाई करूं तो यहाँ पे मेरा ये वाला अपोजिट कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर या फिर वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कैंडल के साथ टच है, तो मैं क्या काम करूंगा, एक ग्रीन, दूसरी ग्रीन, और ये वाली ग्रीन, ठीक है, यहाँ पे फेयरवेल गैप मार्क करने की कोशिश करता हूँ, मतलब ऑर्डर ब्लॉक मार्क करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके बाद एक और सेकंड ग्रीन कैंडल मेरे को देखनी है, तो मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप मेरे को यहाँ पे देखने को मिलता है, तो मैं इस पूरी ही ग्रीन कैंडल को यहाँ पे मार्क कर दूंगा, ठीक है ना। अपोजिट कैंडल के बाद दो कैंडल आप देख सकते हैं, थर्ड कैंडल नहीं देखनी, सिर्फ 2 कैंडल। अगर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मेरा यहाँ पे वैलिड नहीं था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके बाद की 2 ग्रीन कैंडल देखी, जिसके अंदर मेरे को ऑर्डर फिर वैल्यू गैप मिल जाए, तो ये मेरा हो गया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई, मेरे जो यहाँ पे मैंने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था, टच किया, मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी ट्रेड दी, उसके बाद मार्केट मेरे वापस उसी जोन में आई, यहाँ से फिर मार्केट ने एक अच्छी खासी यहाँ पे ट्रेड दी, ठीक है ना। तो ऐसे ही एंट्रीज मैं आप लोगों को आने वाली क्लास में बताने वाला हूँ, ताकि आपसे वो सब चीजें मिस ना हो, जो वो सॉरी गलती ना हो जो मैंने सीखते हुए की, ठीक है। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अब तक ऐसी एडवांस चीजें नहीं पढ़ी थी, ठीक है ना।